नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर माधुरी काकोटी है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स में फ़िलहाल कार्यरत हूँ। ये प्रोग्राम सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के लिए और इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल समापन के लिए श्री अशोक ओझा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और प्रोफेसर गैब्रिएला इलिएवा का धन्यवाद करना चाहूँगी। वाकई में एक उच्च स्तर का प्रोग्राम संपन्न हुआ। ना केवल छात्रों के, ना केवल प्रतिभागियों के खुद के लेवल के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी उच्च स्तरीय था, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जिस तरह से प्रोग्राम को शुरुआत से लेके अंत तक अरेंज किया गया था कि किस तरह से जो ऑब्जेक्टिव्स थे प्रोग्राम के शुरुआत से कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में सीखना है, वाटर कंजर्वेशन के बारे में सीखना है, इन सभी चीज़ों को, इन सभी विषयों को किस तरीके से पाठ्यक्रम में, हिंदी के पाठ्यक्रम में, हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में इनको सम्मिलित करना है, इसके लिए जो शुरुआत से अरेंजमेंट हुआ था कार्यक्रम का, मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। और मैं एज अ यंग असिस्टेंट प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी, मुझे भी इस तरीके के कार्यक्रम के अरेंजमेंट के लिए और ऐसे आइडिएशन के लिए कि ऐसा कुछ मैं सोच पाऊँ आगे चल के अपने दूसरी भाषाओं के लिए या दूसरे प्रोग्राम्स के लिए, इसका मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला है। और जहाँ तक भाषा के और प्रोग्राम के बीच की जो सामंजस्य था, जो कि जिस तरह से एक पर्टिकुलर किसी भी आइटम ने, हर एक आइटम ने दूसरे आइटम को संपूर्ण किया, कॉम्प्लीमेंट किया। भले ही वो सस्टेनेबिलिटी के विषय में जब पूरी टीम वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ उन्होंने काम किया है, किस तरह से वो छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हमारी भाषा में और हमारे भारत में, भारतीय संस्कृति में ही ये जो ज़ीरो वेस्ट लिविंग का कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ को फेंकते नहीं हैं, उसका रिसाइकलिंग करते हैं। ये चीज़ ना केवल मैंने अपनी ग्रैंड मदर्स, मेरे दादी, मेरी नानी के यहाँ देखा है, बल्कि मेरी माँ खुद आज भी ज़ीरो वेस्ट लिविंग का प्रैक्टिस करती है। हमारे घर में बहुत कम पॉलीथीन यूज़ होता है। मेरी माँ अभी भी कंपोस्ट करती है, और कंपोस्ट तब से करती है जब से वो शायद एक नई नवेली दुल्हन रही होगी, घर आई होगी, उन्होंने घर संभाला होगा, तब से करती हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे हर दिन की दिनचर्या में ओत-प्रोत हैं। और ये कॉन्सेप्ट्स लेकिन आजकल वापस आ रहे हैं, ना केवल पाश्चात्य समाज में, पाश्चात्य संस्कृति में, बल्कि हर जगह। विश्व में जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, जिसके लिए समाज में लोगों के बीच एक जागरूकता आई है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है हम उसी का इस्तेमाल करें। तो जहाँ तक देखा गया है कि जो बहुत फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, उनका कॉन्सेप्ट रहा है कि सामान को यूज़ करो, अगर ख़राब हो जाए फेंक दो, दूसरा खरीद के ले आओ। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है हमारे देश में बहुत यूनिक है, क्योंकि मेरे घर में, या फिर मैंने देखा है बहुत, ऑलमोस्ट मुझे लगता है हमारे संस्कृति का पार्ट है। वो पुराना रेडियो जो पहले चलता था, जो पापा का था, जो दादाजी का था, जो फिर पापा का हुआ, वो आज भी खराब होता है, बनने जाता है, वापस आ जाता है, वहीं चलता है। सो इस तरीके का जो रीयूजिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारे इस कल्चर में है। और इस बात को आइडेंटिफाई करके युवा हिंदी संस्थान जैसी एक संस्थान है जो फुलब्राइट हेज़, उन्होंने प्रोग्राम अप्लाई किया और फिर आए यहाँ पे इस बात को आइडेंटिफाई करके इस रिसोर्स को पहचानना भी एक कला ही थी, और मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए फुलब्राइट हेज़ प्रोग्राम के साथ साथ ऑब्वियसली युवा हिंदी संस्थान भी बधाई के पात्र हैं। मेरी जहाँ तक बात है, मुझे इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिला है और बहुत इंस्पिरेशन मिला है, क्योंकि ऑथेंटिक मटेरियल जब हम मौलिक और जो मटेरियल है बच्चों के, स्टूडेंट्स के लिए बना रहे थे, प्रोग्राम में बना रहे थे, हमें पता है कि आज के समय में भारत में नई शिक्षा नीति इंट्रोड्यूस की गई है, नई शिक्षा नीति का आगमन हुआ है, और उसके अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार हर राज्य में जो जनजातियों की भाषाएं हैं, अलग अलग जातियों और जनजातियों की भाषाएं हैं, उन पर ज़्यादा जोर देने के बारे में नई शिक्षा नीति में कहा गया है। और मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम बनाने की जो ये विधि थी, जो पूरा प्रोसेस था, जो मैंने इन प्रतिभागियों के साथ महसूस किया, इन प्रतिभागियों के साथ सीखा, उससे मुझे जनजातियों के लिए, भारत के जनजातियों के लिए उन्हीं के तौर तरीकों को लेकर, उन्हीं की भाषा को लेकर, उनके लिए पाठ्यक्रम बनाने में आसानी होगी, और उस तरीके का कोई प्रोजेक्ट मैं कर पाऊंगी, आगे लिख पाऊंगी प्रपोज़ल। मुझे बहुत उम्मीद है कि मुझे इस कार्यक्रम में और इस तरीके के प्रपोज़ल में अशोक सर ज़रूर मदद करेंगे। और जहाँ तक इस प्रोग्राम की बात है, हर कोई बहुत अच्छा था, हर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अवेयर था इन सारी चीज़ों के बारे में, दिल से वो लोग फील करते थे सस्टेनेबिलिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। और मुझे लगता है ऐसे एक
स्टूडेंट्स का और ऐसे एक यंग लोगों का ग्रुप आगे हमारे समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे स्टूडेंट्स को मौका देने के लिए और इनको शिक्षा देने के लिए और सही रिसोर्स पहचान कर सही लोगों से ट्रेनिंग दिलाने के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद।